जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज हम आपको एक ऐसी विधि बताने वाले हैं जिससे आप अपना हर कार्य संपन्न कर सकते हैं। ठीक है। और ये विधि, अगर कोई पितृदोष से परेशान है, बहुत ही ज़्यादा पितृदोष लगा हुआ है, किसी को घर में उन्नति नहीं कर पा रहे, घर में हमेशा तनाव का वातावरण बना रहता है, तो वो ये विधि कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी कार्य के लिए इस विधि को कर सकते हैं और देवता आपके काम ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो ये विधि बता रहा हूँ मैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी का बटन प्रेस कर दें। और कमेंट में आप जय श्री राम, जय श्री कृष्ण या आपका कोई भी सवाल हो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। देखिए, लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं ना, हमें उससे प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने की, जानकारी देने की, जो अच्छी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, वर्ष में आप दीपदान कभी भी कर सकते हैं। कोई भी विधि, अध्यात्म में कोई भी विधि, कोई भी क्रिया करने के लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना संकल्प के कोई भी विधि पूर्ण नहीं होती है और आपका कार्य नहीं होता है। लोगों को संकल्प लेने का बारे में पता नहीं होता है। लोग करते हैं पूजा पाठ वगैरह जाप, लेकिन वो सोचते हैं भाई मैंने इतना किया तो भी मुझे उतना फल नहीं मिला जितना मैं चाहता था। तो देखिए, आपने संकल्प लेकर कुछ कार्य किया ही नहीं है तो फिर उसका फल आपको कैसे मिलेगा। ठीक है। तो करना क्या है आपने, देखिए जैसे आप साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, दीपदान के लिए संकल्प लेना पड़ता है। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, इतने दिनों का संकल्प आपको लेना पड़ता है आपके कार्य के अनुसार। लेकिन साल में सबसे बड़ी अमावस्या जिस दिन होती है, जिस दिन तंत्र अपने चरम पर होता है, प्रेत शक्तियां, ये भूत बाधाएं सब कुछ अपने चरम पर होती है, उस वक्त अगर रोशनी जिस जगह पर हो उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। क्योंकि अंधेरे की रात होती है, दीपावली की रात, अमावस्या की इतनी घनघोर रात्र होती है हर तरफ, मतलब जहां पर इसीलिए उस रात्र इतने दिए लगाए जाते हैं। ठीक है। तो मतलब हमें दिए क्यों लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, किस कार्य के लिए लगाने हैं, ध्यान सुनिएगा। अब दीपावली के दिन आपने कम से कम 11, 21, 51, 101, 108, 121, 111, 251, 201, इस प्रकार से आप दिए लगा सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार दिए ला सकते हैं। ठीक है। 11 से शुरुआत कर सकते हैं आप। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप 1001, 1011 भी लगा सकते हैं, 1008 भी लगा सकते हैं। देखिए, जितने दिए, आपका सामर्थ्य है और आप अगर कम दिए लगा रहे हैं तो फिर उसका फल कम मिलेगा। आप सचमुच आपका सामर्थ्य नहीं है और आप 11 दिए ही लगाने जितना आपका सामर्थ्य है तो आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप सामर्थ्यवान हैं 500 दिए लगाने के, अगर आप कंजूसी कर रहे हैं तो फिर आपका कार्य स्लो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब आपने दीपक दान किसे करना है, देखिए, आप किसी भी कार्य के लिए दीप दान कर रहे हैं या फिर अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए या पूर्वजों की शांति के लिए, पितृदोष मुक्ति हेतु अगर आप दीप दान करना चाहते हैं तो आप शंकर भगवान को साक्षी मानकर दीपदान करना है आपने। ठीक है। और अगर आप स्वयं शंकर भगवान को ही दीपदान करना चाहते हैं, उनके परम भक्त हैं, तो आपने उनका नाम लेकर ही दीपदान करना है। लेकिन अगर दूसरों के लिए कर रहे हैं दीपदान, किसी भी देवी देवता के लिए, तो शंकर भगवान को साक्षी मानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तंत्र भोलेनाथ ने ही उत्पन्न किया है, सब कुछ उनसे ही जुड़ा है, उनसे ही शुरू है और उनसे ही खत्म है। तो भोलेनाथ की महिमा तो सभी जानते हैं। अब चलिए बताते हैं।
अगर पूर्वजों की मुक्ति के लिए, पितृदोष के लिए, शांति के लिए आप अगर दीपदान करना चाहते हैं तो आपने संकल्प क्या लेना है, आपने अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल ले लेना है, गंगा जल होगा तो और उत्तम, जल ले लेना है, थोड़े पुष्प, थोड़े अक्षत ले लेने हैं और आपने संकल्प लेना है। संकल्प लेते वक्त आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना एड्रेस, ये सब कुछ आपने उसमें बताना है, आपके माता पिता का नाम। अब देखिए संकल्प लेने की पूर्ण विधि तो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक, संकल्प लेकर भाई हम कि शंकर भगवान को, भोलेनाथ को हम साक्षी मानकर ये दीपदान कर रहे हैं। आप हमारे पूर्वजों को शांति दें, उन्हें मुक्ति प्रदान करें। मैं आपका छोटा सा दास हूँ, आपका पुत्र हूँ, मुझ पर कृपा करें। हे भोलेनाथ मुझ पर कृपा करें, हे भोलेनाथ मुझ पर कृपा करें। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, ये प्रार्थना करनी है आपने और जल को छोड़ देना है। ये हो गया संकल्प लेना। अब जितने दियों का संकल्प लिया है आपने, उतने दिए आपने दिवाली के रात्रि में प्रज्वलित करने हैं। अब कहाँ करने हैं, देखिए आप अपने घर के आंगन में कर सकते हैं, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, या फिर किसी मंदिर के प्रांगण में, मंदिर में कर सकते हैं, या अपने घर में, पूजा घर में भी कर सकते हैं। जितना स्पेस आपको चाहिए वहां पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और अगर किसी भी देवी को आप दीपदान कर रहे हैं तो लंबी बाती का दिया लगाना है आपने। अगर किसी देवता को दीपदान कर रहे हैं तो फूल बाती का दिया आपने लगाना है, ये ध्यान रखना है। तेल का दीपक करना है आपने। और अगर पूर्वजों को अलावा अगर आप किसी दूसरी चीज के लिए दीपदान करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी कर सकते हैं। अगर घर में बरकत नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, या आप कर्ज, बहुत ज़्यादा कर्जा है, या फिर आप तनावपूर्ण जीवन जग रहे हैं, घर में तनावपूर्ण माहौल बना रहता है, उसके लिए भी दीपदान कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा कर्जा है, पैसों का तंगी आ रही है, ठीक है, व्यवसाय नहीं चल रहा है आपका, तो मेरा एक सजेशन है कि आप 251 दीपक का दीपदान करें। भोलेनाथ को, शंकर भगवान को साक्षी मानकर शंकर भगवान को ही दीपदान करना है, या फिर बजरंग बली को दीपदान कर सकते हैं आप कि मैं बहुत दुखी हूं, जो मैंने प्रार्थना बताई उस प्रकार मुझ पर दया करें। और इस दिवाली में इतने दीपक का दान कर रहा हूं, अगली दिवाली को मैं इससे भी दुगने दीपक का दान करूंगा, लेकिन मुझको अगली दिवाली आने तक मेरा फला काम हो जाना चाहिए। ये प्रार्थना आपने करनी है। ठीक है, 100% आपका काम होगा। हाँ, 251 दिए नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आपके सामर्थ्य अनुसार दिए लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो कम से कम कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख लीजिए। ठीक है, इतनी मेरी विनती है आपसे। दीपदान की पूरी प्रोसेस आपने समझ ली, और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।